चलाते थे जिन्नात के जरिए, वो उस वक्त तो जिन थे, अब पता नहीं कौन से भूत चला रहे हैं इसको। सर एक हमारे दोस्त हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी कल, तो उनका नाम मैं नहीं लूंगी कि वो बेचारे मुश्किल में ना आ जाएं। वो कहने लगे कि इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को तोड़ के दोबारा बनाया जाए। मैंने कहा कोई खिलौना है कि तोड़ के, उन्होंने कहा लेकिन प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। से कहा कि खान साहब ने इस वक्त कहा कि सारे एमएनएज और एमपीएज को फोन करो और फौरी तौर पर बता दो कि जो बंदे लेकर ना आया एमएनए या एमपीए उसे टिकट फिर कोई नहीं मिलनी। और जायज बात, आपने उसको छुपा कर रखा होता है। आपके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड 139 टेररिस्ट हैं। अभी सबसे ताजा जो टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेट हुआ है वो अब्दुल रहमान मक्की है। आपको अभी रिपोर्ट हमने नहीं देखी कि इतने प्लेजेस रियलाइज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक। और फिर दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से ये कह रहे हैं कि जी हम तो ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे अगर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान आज टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी थी तब से इमरान खान ने प्रण कर लिया था कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना है। उसका सपना आज पूरा होने जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार इमरान खान के समर्थक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने दे रहे, साथ ही अलग अलग हुकूमतें भी चल रही हैं। इसी पर साजिद तरार का कहना है कि पाकिस्तान बहुत देर का टूट चुका है, अब इसे जोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में आग लगाई है उसे रोकना मुश्किल होगा। टूट तो चुका है, टूटा तो है, टूटा तो जोड़ नहीं रहा। देखिए ना, मैं टूटने की मिसाल आपको देता हूं। आप अगर आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो तो सॉवरेंटी आपकी नहीं है, फेडरेशन आपकी नहीं है, सूबे अपने अपने फैसले खुद कर रहे हैं। जिस दिन आपके सूबों के जो वजीर थे फाइनेंस, उन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखे थे, अपनी मर्जी से कम्युनिकेट किया जा रहा था, फेडरेशन खत्म हो चुकी थी उस दिन आपकी। और जो फेडरेशन की आपकी वो, उसके बाद मैं बताता हूं, परवेज इलाही साहब ने इस्लामाबाद के अफसर अपॉइंट किए हुए, वो पंजाब में उनको आने नहीं देते थे। जब पंजाब जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एसएसपी थे, उनको जब फेडरल हुकूमत वापस मांगती थी वो उनको छोड़ते नहीं थे। फिर उसके बाद यह था कि पंजाब ने, मुझे अभी याद है उस फैसले में परवेज इलाही ने कहा था कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम बनी गाला खुद जाके उसकी हिफाजत करेंगे। फेडरेशन तो खत्म हो गई थी। फिर आप स्विट्जरलैंड पैसे मांगने गए हैं अपने सैलाब ज़दगान के लिए, हर सूबे ने अपनी नुमाइंदगी जाके अलग से की। बल्कि वहां जब सूबा सरहद का मिनिस्टर गया था, उसने इमरान खान की तस्वीर लगा ली थी। फेडरेशन तो आपकी खत्म थी उसके बाद। अच्छा, बॉर्डर की वायलेशन डेली बेस पे आपके तालिबान कर रहे हैं, बॉर्डर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक स्टेट के फंडामेंटल्स होते हैं। फिर रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वो नहीं है, रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। फिर उसके बाद अदालतें अलग अलग हो चुकी हैं आपकी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अंदर कैंप बन चुके हैं अलग अलग जजों, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानते। तो ये आप टूट चुके हैं। जुड़ा कहां से? इसको जुड़ा हुआ कंट्री कहते हैं आप। मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा आपसे, मैं तो नौज बिल्ला, मैं अक्सर कहता हूं, मेरे मुंह में खाक। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब सिर्फ आपको अलग अलग तराने और अलग अलग झंडों की जरूरत है, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? यू आर डिनाइंग योर फेडरेशन। जब 4 सूबे मिलकर फेडरेशन को डिनाई कर दें तो टूटना क्या कहते हैं आप? किसको कहते हैं टूटना और जोड़ना? जब 4 सूबे मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को चलाएं और फेडरेशन की बात ना माने। 25 मई को खान साहब जब सूबा सरहद से इस्लामाबाद की तरफ आए थे तो सूबा सरहद की पुलिस लोडेड होकर आई थी असले के साथ इस्लामाबाद पे अटैक करने के लिए। तो ये फेडरेशन है, ये कंट्री है। टूटा हुआ नहीं है तो और जुड़ा हुआ कहां से? पिछले 8 महीने से, ये जब से शहबाज शरीफ साहब ये आए हैं, 2 वजीर आजम हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा ना कि कौन चला रहा है पाकिस्तान। सूबे अपने 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 क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं। आजाद कश्मीर वाले, वो जो सेंटोरस वाले हैं, वो अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। वो भी एक मेरा प्रोग्राम ही है वो भी, बिल्कुल। और दूसरा जरदारी साहब अलग अपना एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और कोई किसी तरफ से कुछ सख्त फैसला नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कंट्री जो है, आप हर जगह से मांग के पैसे, आपने कोई कंट्री छोड़े ही नहीं है। कोई आपका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। भारत में वो जो आपको चीफ जस्टिस को बुलाया, वहां पे वो नहीं गए हैं। वहां पे वो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस हैं, वो वर्चुअल करेंगे। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। वो हमेशा
जब भी मैं लौट के देखता हूँ या न्यू ईयर की होते हैं वो देखता हूँ तो कभी वो पिछले दिनों शेख रशीद ने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल रावलपिंडी के इससे भी छोटे छोटे ममालिक वहां चले जाते हैं अफ्रीका में, और पाकिस्तान तो वो लगता है सिर्फ दौरे पे आते हैं। तो ये इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन चला रहा है। पता लग तो मुझे रहा है जिस तरह को मुर्शद ही चला रहा है इसको, मुझे तो जितना वो इमरान खान में टेरर जो है वो तो बरसों से चलता आ रहा है, हर इंसान इससे वाकिफ भी है, मगर वो चीज़ ओन करने को पाकिस्तान आज तक तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या वजह है, मतलब बीइंग एन इंडियन आपको क्या लगता है क्यों ओन नहीं करता पाकिस्तान, ये ऐसा है ही नहीं? देखिए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो दिखाया जाता है वो है नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को अगर बाहर में अगर टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है तो इसके पीछे की वजह है, बिना किसी वजह के कोई काम नहीं होता। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कहने के लिए भले ही उनको जेल की गई है लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी शायद पिछले हफ्ते सैयद सलाउद्दीन जो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वो खुलेआम सड़क पे आया और उसने इंडिया के खिलाफ बयान दिया कि हम तो इंडिया को बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखिए अब जमाना जो है वो बहुत तेज हो गया है। अब चीजें पुराने जमाने ऐसी नहीं रही कि आप सड़क पर आते हो, कहीं से आपकी कोई बात लीक नहीं होगी। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है और सबके हाथ में चुपके से रिकॉर्डिंग की चीज बाहर निकल गई। अब क्या होता है कि वहां पर तो चीज हो गई, लेकिन इसके असर बड़े दूर तक होते हैं और इसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उसने कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि मुझे याद है कि इमरान खान ने बात मानी थी कि उन्होंने शायद उनका बयान था आई थिंक 2-3 साल पहले का, वो होगा किसी न किसी न्यूज़पेपर में आपके यहाँ, कि अलकायदा को ट्रेनिंग देनी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल थी। तो ये उन्होंने एक बार स्वीकार किया था। तो दुनिया जानती है कि टेरर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई है उसके पीछे कई सारे जो गुट हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनको पाकिस्तान की बैकिंग है, वो पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, वो पीओके में मौजूद हैं, वहां से वो टारगेट अटैक करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब यह है कि आप डिनाई करें या स्वीकार करें, लेकिन दुनिया को पता है कि असलियत क्या है, और इसीलिए सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके रिलेशन हर कंट्री से करीब करीब खराब हो चुके हैं। इनफैक्ट चाइना से भी बहुत अच्छे रिलेशन आपके नहीं हैं, ईरान से आपके नहीं हैं, अफगानिस्तान में हम सबको पता है, आपको भी पता है, आप तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। टीटीपी की तरफ से क्या किया जा रहा है ये भी हमसे किसी से छुपा नहीं है। अब ये कह देना कि जी इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि टीटीपी को बनाने वाले भी पाकिस्तानी थे, और ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर और कई लोगों ने कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। ओके आलोक जी, इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में ये चीज़ जो है डायग्नोज कह लो कर दी गई है कि यहाँ पे टेरर था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा इस चीज़ का मुजाहरा करते हुए कि जी हमने तो कुछ नहीं किया है, ये सारा टेरर हिंदुस्तान का फैलाया हुआ है, वो सारा मलबा चला गया हिंदुस्तान पे। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान ही क्यों इसकी जद में हमेशा आता है, हमेशा हिंदुस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कोई तो वजह होगी, वरना हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, मतलब बांग्लादेश के साथ बाद में हमारी जो है जंग हुई, उनके साथ ये इख्तलाफ क्यों नहीं होता? अफगानिस्तान के साथ हमने इतना टाइम इश्यूज रखे, उनके साथ ही क्यों नहीं होता? और भी तो किसी के साथ हो सकता है, वाई ऑलवेज इंडिया? देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है महविश। आप किसी भी पाकिस्तान में बच्चे से उठ के अगर पूछेंगे कि आप इंडिया को एज ए क्या देखते हो, उसका जवाब होगा कि दुश्मन। और ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां की किताबों में पढ़ाया गया, अभी भी वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये बातें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं कि इकलौता दुश्मन अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है इंडिया। अब देखिए, इंडिया दुश्मन है तो इसका असर कहां कहां होता है? इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाता है, इसका आर्मी माइलेज उठाती है, क्योंकि जो उसको इतना लंबा चौड़ा बजट मिलता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, अभी किसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो भी सरकारें हैं वो उनकी जो जितनी जीडीपी है जो वो खर्च करती हैं, बेसिकली उनका कितना परसेंट वो सेना पर खर्च करती हैं। तो उसमें आप अंदाजा लगाइए कि आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी कंट्री हमारी है, आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी फौज हमारे पास है। हम जो टोटल सरकार का खर्च है उसका 8% यूज करते हैं सेना के ऊपर,
और आपके यहाँ ये चीज 18% है। आप ये फर्क समझ रही हैं? छोटा देश, छोटी जो सीमाएं हैं, आपके बॉर्डर है वो छोटे हैं हमारे से, हमारे तो बहुत बड़े हैं, उसके बावजूद भी आप हमसे ज्यादा पैसे खर्च करते हो अपनी आर्मी पर। तो उसको क्या कहते हैं, आर्मी उसको अगर बताएगी कि जी हम इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई वजह होगी ना। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से दुश्मनी। ये और सिंध में जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए वफाकी हुकूमत ने हमारी मदद ना की, तो भैया आप पहले वो प्लेजेस तो रियलाइज़ करवा लीजिए, वो आप करवा नहीं पा रहे। और आप कह रहे हैं कि आप हुकूमत से अलग हो जाएंगे। अब जूं जूं इलेक्शंस आ रहे हैं तो हर पार्टी, इवन जो कोalition गवर्नमेंट है, वो अपनी पार्टी, हर पार्टी अपने आप को पोजीशन कर रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में एक आतंकवाद के जरिए भी जलील होता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दे देकर अपना बेड़ा गर्क कर लिया, साथ ही दूसरे मुल्कों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। पाकिस्तान आज उसी आतंकवाद की आग में झुलस रहा है और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीक़ा से तबाह हो चुका है, क्योंकि जो टीटीपी पाकिस्तान ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी, वही टीटीपी पाकिस्तान को आज नाकोचने चबा रही है। पाकिस्तान में बड़े बड़े खूंखार आतंकी किस तरह से खुलेआम घूमते हैं ये दुनिया को पता है। इसी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। यूएन ने भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेरर ग्रुप को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सड़कों पर घूमते हुए नज़र आते हैं, जिससे पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आ जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।